गर्मी की मार पूरा उत्तर भारत झेल रहा है। इस बार मार्च महीने से ही भीषण गर्मी शुरू हो गई थी और देश के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। मई महीने में तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। देश के 20 से ज़्यादा राज्यों में इस समय प्रचंड गर्मी का प्रकोप चल रहा है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में 29 मई तक राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इस समय देश के 40 शहरों का पारा 45 डिग्री पार चल गया। राजस्थान के फलौदी के पास 50 डिग्री तक पहुंच गया और इस तरह प्रश्न उठता है कि क्या हर साल तापमान ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा? दूसरा, कौन सी सरकारी एजेंसी हीट वेव या तापमान बढ़ने के लिए जिम्मेदार है? तीसरा, आने वाले 10 वर्षों में धरती पर क्या कुछ नया होने वाला है? राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) के मुताबिक देश में 16 साल पहले सिर्फ 9 से 10 राज्यों में ही अत्यधिक गर्मी और लू का असर देखा जाता था। ये राज्य थे बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम क्षेत्र और महाराष्ट्र का विदर्भ इलाका। लेकिन पिछले 10 से 15 सालों में तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो गई। 2015 से 2024 के बीच देश में अत्यधिक गर्मी प्रभावित राज्यों की संख्या 17 से बढ़कर 23 हो गई है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के नाम भी शामिल हैं। तापमान बढ़ने के लिए ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग के नवीन आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2000 के बाद से भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र कम हो गए हैं, जो इस अवधि के दौरान वृक्ष आवरण में 6% की कमी के बराबर है। 2013 से 23 तक भारत में वृक्ष के आवरण का 95% कह सकते हैं 95% जो नुकसान प्राकृतिक वनों के भीतर हुआ है। देश में यदि कोई मंत्रालय सबसे कमजोर है तो वह पर्यावरण मंत्रालय है। देश में पर्यावरण तहस नहस हुआ है। इसके लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और कृषि योग्य जमीन को गैर कृषि भूमि में तब्दील करना सबसे बड़ा कारण हुआ है। पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने पहुंचाया है और यह सरकार के आर्थिक मामलों पर निर्णय लेने वाली मंत्रिमंडलीय समिति है। सरकारें या एजेंसियां तापमान बढ़ने पर आश्चर्यचकित होने का स्वांग करती हैं। यही कमेटी प्राकृतिक संसाधन को मुद्रा में कन्वर्ट कर धन पैदा करती हैं और इसी कारण प्राकृतिक संपदा का दोहन हो रहा है और गर्मी बढ़ती जा रही है। जल संसाधन मंत्रालय का भी यही हाल है। अंग्रेजों के शासन काल में जो शुरू हुआ था वही अभी भी चल रहा है।
जंगल की कटाई करो और फर्नीचर बनाओ, इससे धन की प्राप्ति करो, लेकिन इसका नुकसान क्या होता है इस पर किसी सरकार ने अब तक ध्यान नहीं दिया। तापमान का बढ़ना हमारे समाज और सरकार के लिए बड़ा मुद्दा नहीं है। जहां पर सड़कों का चौड़ीकरण और जंगलों की कटाई हुई है, वहां के तापमान में तेजी आई है। सड़कों का चौड़ीकरण तो हो रहा है, लेकिन वृक्षों का नहीं लगाया जा रहा है। और ये एक समस्या है जो दार्शनिक समस्या है, जिसका समाधान दार्शनिक तरीके से खोजा जाना चाहिए। सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, खेतिहर भूमि को बनाया जा रहा है, लेकिन वृक्षों को वही पुराने ढर्रे से जिस तरीके से अंग्रेज कटाई करवाते थे उसी तरीके से हो रहा है, और जिसका खामियाजा देश भुगत रहा है। लेकिन वहीं सरकारें इस पर कोई चिंता व्यक्त नहीं करती हैं, न ध्यान देती हैं। सिर्फ नया भारत, विकसित भारत, उस ऐसे विकास का हम क्या करेंगे जो पर्यावरण मंत्रालय को करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। इतना लचीला मंत्रालय शायद ही कहीं हो। मुद्दे उठते हैं, नर्मदा बचाओ, पेड़ बचाओ, जल बचाओ, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके से पर्यावरण जो श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला है, उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जीव मरते चले जा रहे हैं, स्पेसीज समाप्त होती चली जा रही हैं, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जा रही है, गर्मी बढ़ती चली जा रही है, धरती तपती चली जा रही है, अंडरग्राउंड वाटर खत्म होता चला जा रहा है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है हर जनमानस को, तभी कहीं हम इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। कहीं पीने का पानी नहीं है लोगों के पास, सऊदिया बना जा रहा है पूरा भारत, सऊदिया बनाने से रोकना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।